क्वेश्चन है हमारा, हमारे घरों के अंदर जो विद्युत सप्लाई आती है, हमारे घरों के अंदर जो विद्युत सप्लाई आती है, उस विद्युत सप्लाई का कितने वोल्ट और कितने हर्ट्ज का होती है, वो सप्लाई कितने वोल्ट और कितने हर्ट्ज की होती है, इसके बारे में अपनों को बताना है। तो इसका आंसर तो भाई आपके क्या होगा, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज होगा। अब एक चीज होती है कि भाई हमारे घरों के अंदर जो सप्लाई आ रही है, घरों के अंदर जो सप्लाई आ रही है उसके अंदर आप देखो, एक तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि 6 एम्पियर लोड की ये सप्लाई होगी और 220 वोल्टेज होगा। कितना, 220 वोल्ट। अब ये जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ये तो भले आप घर के अंदर जाओगे, चाहे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जाओगे, भारत के किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर आप जाओगे तो वहां पे फ्रीक्वेंसी तो अपनों को कितनी मिलेगी, 50 हर्ट्ज ही मिलेगी। लेकिन ये जो लोड है आपका, ये चेंज हो जाएगा अगर आप औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जाओगे। अगर आप औद्योगिक क्षेत्र के अंदर देखोगे कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो लाइट होती है, जो बिजली की सप्लाई होती है, वो 220 वोल्ट नहीं होके कितनी होगी, 440 वोल्ट होगी और 15 एम्पियर का लोड होगा, 440 वोल्ट का झटका होगा। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि थ्री फेज सप्लाई, जो थ्री फेज सप्लाई होती है हमारी, उसके लिए कितना वोल्टेज होता है, 440 होता है, और जो सिंगल फेज होता है उसके लिए आपका 220 वोल्ट होता है। और ये सप्लाई हम बात कर रहे हैं अल्टरनेट करंट की, एसी की बात कर रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा की बात कर रहे हैं, हम डीसी की बात नहीं कर रहे। डीसी का जो अधिकतम वोल्ट होता है, डीसी का डायरेक्ट करंट, जिसको हम कहते हैं दिष्ट धारा, जिसको हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं, दिष्ट धारा के अंदर अधिकतम वोल्टेज अपनों को कितना मिलता है, 650 वोल्ट मिलता है। और अगर आवर्ती कहे दिष्ट धारा के अंदर, तो दिष्ट धारा के अंदर आवर्ती नहीं होती, क्योंकि आवर्ती अपन किसको कहते हैं, एक सेकंड के अंदर पूरे किए गए चक्रों की संख्या है। लेकिन दिष्ट धारा के अंदर तो किसी तरह का कोई चक्र नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर दिशा और मान के अंदर परिवर्तन नहीं होता है। भाई एसी के अंदर तो आप कहते हैं कि एसी जो चलती है वो इस तरह से चलती है, तो यहाँ पे साइकिल पूरे हो रहे हैं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकलेगी। लेकिन डीसी के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं निकलेगी, क्योंकि डीसी के अंदर अगर 5 वोल्ट की बैटरी आपने लगा रखी है तो ये 5 वोल्ट का ही सप्लाई यहाँ पे रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो ये क्वेश्चन हो जाता है आपका कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, अगले क्वेश्चन का आप